नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SEO के बारे में। SEO क्या होता है, ये क्यों किया जाता है और SEO कैसे काम करता है। देखिए, हर एक ब्लॉगर की ये इच्छा होती है कि उसके ब्लॉग पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उसके पास बहुत सारे ट्रैफिक आए जिससे कि उसकी इनकम बढ़ जाए। लेकिन सवाल ये है कि ये इतने ट्रैफिक आएंगे कैसे। तो इसका जवाब तो सिर्फ एक ही है और वो है सर्च इंजन। इस दुनिया के लगभग 90% लोग जो भी कुछ इंटरनेट पे खोजना चाहते हैं वो सर्च इंजन के जरिए ही खोजते हैं और उनमें से ज़्यादा लोग गूगल सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गूगल पर कुछ सर्च किया और आपने भी उसी प्रकार का एक कंटेंट बना के उसी प्रकार का एक ब्लॉग आपने गूगल पे पहले से ही पोस्ट किया हुआ है जो उस व्यक्ति की ज़रूरत है, और जब वो उसको खोजता है तो वो आपके कंटेंट को पा लेता है और उसके ऊपर क्लिक करता है। जब वो क्लिक करता है तो उसके ऊपर और भी बहुत सारे लोग क्लिक करेंगे। यदि इतने लोग उस पर क्लिक करेंगे तो ट्रैफिक उस पर बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि वो इंडिविजुअल आपके ही कंटेंट को क्लिक करे। तो इसके लिए हमको दो काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले है SEM और दूसरा है SEO। SEM का मतलब होता है सर्च इंजन मार्केटिंग और SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या है, इसमें हम गूगल को पैसा पे करते हैं। ये हमारा एक पेड मार्केटिंग है जिसके जरिए हम अपनी ब्लॉग पोस्ट की मार्केटिंग कराते हैं, उसका प्रमोट करवाते हैं उसको। परंतु जो दूसरा तरीका है SEO, वो बिना पैसे के होता है। उसमें ट्रैफिक हमें बिना पैसे के मिलते हैं और वो भी कैसे, वो एक ऑर्गेनिक तरीके से हम ट्रैफिक्स को हासिल करते हैं। तो वो ही है SEO। तो अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि SEO क्या है। जैसे कि मैंने इसका फुल फॉर्म पहले ही बता दिया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग के कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके सर्च इंजन पर किसी कीवर्ड के लिए टॉप पोजीशन पर रैंक करा सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिल सके। अभी किसी ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल के SERP में पहले पेज पर लेके आना, ये तो कोई आसान काम नहीं। और यदि हमने उसको सर्च कराना है, सर्च में सबसे टॉप में लेके आना है, तो हमको ये सब करना पड़ेगा। अब गूगल में फर्स्ट पेज पर रैंक कराना क्यों जरूरी है? सबसे पहली बात तो ये, हर ब्लॉगर की यही इच्छा होती है कि उसके ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। और आपको पता है कि इस दुनिया के लगभग 94% लोग फर्स्ट पेज को ही देखते हैं और जब उनको अपना ज़रूरत का कंटेंट वहाँ पे मिल जाता है तो वहाँ से वो वापस हो जाते हैं। इसलिए हर आदमी यही चाहता है कि मेरा ब्लॉग पोस्ट पहले पेज पर दिखाई दे जिससे कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकूं। ये बात है कि हर आदमी यही चाहता है कि उसका कंटेंट गूगल के फर्स्ट पेज पर दिखाई दे। अब हम बात करेंगे कि SEO क्यों जरूरी है। यहां पर लाखों लोग अपने ब्लॉग पोस्ट एक दिन में कर देते हैं, जिनमें से कुछ ही ऐसी पोस्ट हैं जो सर्च इंजन में टॉप के ऊपर रैंक करती। वो कैसे रैंक करती हैं? उसमें सर्च इंजन अपने एल्गोरिदम के जरिए रैंकिंग कराने से पहले
उनको चेक करता है, उनकी जांच करता है और उसके बाद अपना डिसीजन लेता है कि कौन सा पोस्ट किस कीवर्ड पर रैंक करा जाए और उसको कौन सी पोजीशन के ऊपर रखा जाए। गूगल की यही कोशिश होती है कि वो क्वालिटी कंटेंट को ही पेश करे। इसके लिए उसने कुछ नियम बना रखे हैं जिनको रैंकिंग फैक्टर्स बोलते हैं। आपने एक ब्लॉग पोस्ट किया और उसी पोस्ट पर, उसी ब्लॉग के लिए करोड़ों लोगों ने पहले से ही वो सेम आइटम, वो सेम कंटेंट पहले से ही डाल के रखा है। तो ये कैसे होगा कि आप उन सब को पीछे छोड़ दें और सबसे आगे आप निकल जाएं? ये सब सिर्फ SEO से ही संभव हो सकता है। अब हम ये जानेंगे कि ये SEO काम करता कैसे। दुनिया के जितने भी सर्च इंजन हैं, चाहे वो गूगल है या कोई दूसरे, वो अपने यूजर्स को एकदम करेक्ट, सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो क्या करेंगे? इसके लिए वो सबसे पहले जो जानकारी उनके यूजर्स खोज रहे होते हैं, उस जानकारी से संबंधित जानकारी को ये खोजते हैं और फिर अपने एल्गोरिदम का यूज करते हैं। उस एल्गोरिदम के जरिए ये उसकी क्वालिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसको ठीक से चेक करना, ये सब किया जाता है और ये सब होने के बाद ही उसको रैंकिंग प्रदान की जाती है। अब हम यहां पे जानेंगे कि SEO के कितने प्रकार होते हैं। मुख्य तौर से SEO के दो ही प्रकार होते हैं, एक है ऑन पेज SEO और दूसरा है ऑफ पेज SEO। इनके साथ साथ एक और SEO भी होता है जिसको बोला जाता है टेक्निकल SEO, वो भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑन पेज SEO क्या होता है। ऑन पेज SEO के लिए हम खुद अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग के कंटेंट को ऑप्टिमाइज कराते हैं। इसके लिए हमें 3 काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना, उसके बाद कंटेंट क्रिएट करना और तीसरे नंबर पर कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करना। अब कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे? इसके लिए हम अपना जो भी आर्टिकल लिखते हैं, उस आर्टिकल के लिए सबसे पहले गूगल के ऊपर एक कीवर्ड ढूंढते हैं और वो भी ऐसा कीवर्ड ढूंढते हैं जो सबसे ज्यादा सर्च किया गया हो। अब उसको पाने के लिए बहुत से तरीके हैं, जैसे कि कुछ टूल्स भी दिए गए हैं। अब उन्हीं में से एक टूल का नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर, एक और उबर सजेस्ट नाम का एक ये टूल है, इससे भी हम ढूंढ सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इन टूल की मदद से जो भी हम कीवर्ड को ढूंढेंगे वो 100% सही होगा, उसमें कमियां भी हो सकती हैं। अब दूसरा काम हम यहां पे करेंगे कंटेंट को क्रिएट करना। पहले हमने कीवर्ड को रिसर्च कर लिया है, उसके बाद हम कंटेंट को क्रिएट करेंगे। कंटेंट को क्रिएट करने के लिए हम अपने टारगेट कीवर्ड को ढूंढने के बाद उसके ऊपर एक कंटेंट तैयार करेंगे और जब हम कंटेंट बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी का विशेष ध्यान रखेंगे, वो सबसे अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि क्या इस कंटेंट की हमारे ऑडियंस को जरूरत है। इन दोनों चीजों का हम इस पर खास ख्याल रखते हैं। अब तीसरी बात इसी में आती है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। हम अपने टारगेट कीवर्ड को, जो भी हमने टारगेट कीवर्ड ढूंढा है, उस टारगेट कीवर्ड को हम सही जगह पर लगाते हैं। हमारा कंटेंट ऑप्टिमाइज हो सके ऐसी जगह पर हम उस कीवर्ड को सेट करते हैं। इस काम को करने के लिए हमको अपना टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, URL स्ट्रक्चर, इन सब चीजों के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो ये हो गए ऑन पेज SEO के 3 हिस्से। उसके बाद आता है नंबर 2 पर ऑफ पेज SEO। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, ये SEO हम बाहरी सपोर्ट से करते हैं, बाहरी मदद से करते हैं। इसके लिए हमें बैकलिंक बनाना पड़ता है, किसी दूसरे साइट की मदद लेनी पड़ती है। एक तो ये तरीका है
और दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि हम सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर हमारे कंटेंट को या हमारी वेबसाइट को उनके ऊपर जाके प्रमोट करें। तो इसके ये दो तरीके हो सकते हैं। अब तीसरा जो मैं आपको बताना चाहता था वो है टेक्निकल एसईओ। ये भी बहुत ही जरूरी माना जाता है। वैसे हमारा वेबसाइट है या हमारा कंटेंट है, जो भी कुछ है वो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, कंटेंट को हमने बहुत अच्छा बनाया है, ऑप्टिमाइजेशन उसका हमने ठीक से किया है, परंतु फिर भी हमको टेक्निकल एसईओ करना पड़ जाता है। ये किस लिए? ये हमें यूजर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए करना होता है। और वो इंप्रूव हम कैसे करेंगे? वो इंप्रूव करेंगे हम बैक एंड से। वो कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो इसके लिए हमें अपने पेज की स्पीड को जांचना चाहिए। यदि कोई यूजर हमारे वेबसाइट के पेज को खोलता है और यदि इसको खोलने में ही इतना लंबा समय लग जाता है तो वो इसको छोड़ के चला जाता है। अब जब वो इसको छोड़ देता है तो इसका नेगेटिव सिग्नल गूगल के पास पहुंच जाता है, और जब गूगल के पास नेगेटिव सिग्नल जाएगा तो इससे हमारा जो भी कंटेंट होगा या जो भी वेबसाइट होगी उसकी रैंकिंग भी डाउन होती है। दूसरा हमको इसमें खास ख्याल ये रखना चाहिए कि जो भी हमने वेबसाइट बनाई है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी कि हम मोबाइल फ्रेंडली साइट ही बनाएं। इस चीज़ को आप बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, ये ऐसा करना बहुत ही जरूरी है। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।